तो देखो 2 पॉइंट कौन सा चल रहा था, 3 ना, 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट ये बताना है। 2.3 क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, गिव है एग्जाम्पल्स पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड सेकंड पार्ट बताना है ना। तो सेकंड पार्ट में ये दिया है डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, और थर्ड में ये बताना है डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ऐसे पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल देना है पी एक्स क्यू जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो एक कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स है, तो ये पी एस क्या है, यहाँ डिविडेंड है, क्या है, डिविडेंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डिवाइजर क्या है, जी एक्स है डिवाइजर, कोशिएंट क्या है, क्यू एक्स है, और रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर आर एक्स है। तो यहाँ पे पी एस का मतलब क्या हुआ, डिविडेंड, इसको क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं हम, कोशिएंट, क्या बोलते हैं, कोशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, और इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, ठीक है। तो आपको पी एक्स क्यू एक्स डिवाइजर जी एक्स डिविडेंड पी एक्स कोशिएंट क्यू एक्स और रिमाइंडर आर एस का ऐसा एग्जाम्पल देना है कि किसकी डिग्री, यहाँ पे क्यू एक्स है, क्यू यानी क्यू का मतलब क्या हुआ, कोशिएंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री सेम हो। क्या बोल रहा है, डिविडेंड पी एक्स कोशिएंट डिवाइजर जी एक्स कोशिएंट क्यू एक्स रिमाइंडर आर एक्स का ऐसा एग्जाम्पल देना है, अर्थात पी एस और क्यू एस का ऐसा एग्जाम्पल आपको देना है ताकि क्या हो, कोशिएंट की डिग्री और आर एस की डिग्री सेम रहे। इसका मतलब ये हुआ कि पी एक्स और क्यू एस डिविडेंड और डिवाइजर का ऐसा एग्जाम्पल दो, किसका डिविडेंड और डिवाइजर का ऐसा एग्जाम्पल दो कि यहाँ पे कोशिएंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री सेम हो, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल देना है, ठीक है। मान लेते हैं, देखो पी एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं, देखो पी एस इज इक्वल टू मानते हैं एक्स स्क्वायर, ये भी पॉलिनोमियल है, और जी एस इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। पी एक्स क्या मान लिए हम, एक्स स्क्वायर, और जी एस क्या मान लिए, एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पी एक्स यानी एक्स स्क्वायर को डिवाइड करो किससे, जी एक्स से, एक्स स्क्वायर से कितनी बार जाएगा भाग, 1 बार, एक्स स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया, ये आर एक्स आ गया, ये क्या आ गया, क्यू एक्स आ गया, ठीक है। अब 0 कोई नंबर है ना, तो नंबर की डिग्री क्या होती है, नंबर की डिग्री 0, नंबर की डिग्री क्या होगी, 0। जैसे मान लो पॉलिनोमियल इस टाइप का होता x माइनस 1, तो इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री क्या लिखते हैं हम, डिग्री कहते हैं 1। एक्स स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 होता, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री क्या होती, 2, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है 7, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0, ठीक है, 0 है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0। तो यहाँ पे देखते हैं 0 आया है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर की डिग्री क्या है, 0। कोशिएंट क्या आया है, 1, तो 1 की डिग्री क्या है, 0। तो यहाँ कोशिएंट की डिग्री भी 0 है,
ठीक है, और रिमाइंडर की डिग्री भी 0 है, तो दोनों डिग्री सेम हुई कि नहीं, क्वोशिएंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री सेम हो, ऐसा एग्जाम्पल देना था किसका, Px और Gx का। तो Px और Gx का ये एग्जाम्पल सेट हो रहा है यहाँ, ठीक है ना, सेटिस्फाई हो रहा है, अर्थात Rs की डिग्री और Qs की डिग्री यहाँ सेम आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, और फिर डिवीजन एल्गोरिथम कंडीशन को सेटिस्फाई भी करता है। कैसे, आप जानते हो कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर, होता है ना, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड है क्या यहाँ x², क्वोशिएंट क्या आया है 1, डिवाइजर क्या है x², रिमाइंडर क्या है 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि x² प्लस x² इज इक्वल टू x²। तो यहाँ पे देखो, ये डिवीजन एल्गोरिथम कंडीशन को ये दोनों सेटिस्फाई भी कर रहे हैं कि नहीं, डिवीजन एल्गोरिथम को ये सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, और किसकी डिग्री, Qs की डिग्री और Rs की डिग्री भी सेम है, ठीक है। तो ऐसे Px और Gs का ऐसे एग्जाम्पल हमें ऐसा एग्जाम्पल देना था कि यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई भी हो और ये कंडीशन भी ट्रू रहे, ठीक है, अर्थात क्वोशिएंट की डिग्री या रिमाइंडर की डिग्री सेम बनी रहे और डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई हो, ऐसा Px और Gs का एग्जाम्पल हमें देना है, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हो, पर सबसे सिंपल एग्जाम्पल ये है, ठीक है ना, तो ये आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। दूसरा बड़ा एग्जाम्पल याद करोगे तो क्या होगा, याद ही नहीं रहेगा, भूल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए छोटा छोटा एग्जाम्पल याद रखो, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका, सॉल्व करते हैं अच्छे से व्यवस्थित। तो सेकंड का सलूशन, लेट Px इज इक्वल टू, लेट Px इज इक्वल टू x² और Gx इज इक्वल टू x², ठीक है। देन वी सी दैट यहाँ क्या करते हैं, x² को डिवाइड करते हैं x² से, ठीक है। तो x² 1 जा x², ये क्या होगा माइनस ये रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हियर क्वोशिएंट Qx इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर Rx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इम्प्लाइज डिग्री ऑफ Qx इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ Rx इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिला, डिग्री ऑफ Qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ Rx एंड also we know that क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड क्या है x², क्वोशिएंट क्या है 1, डिवाइजर क्या है x², रिमाइंडर क्या है 0। तो यहाँ पे x² इज इक्वल टू x², विच इज ट्रू डिवीजन एल्गोरिथम, विच इज ट्रू डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ देखते हैं Px और Gx से डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई भी है, और यहाँ पे ये दोनों डिग्री ऑफ क्वोशिएंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर सेम भी है, डिग्री ऑफ क्वोशिएंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर सेम भी है, और इस Px और Gx से डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई भी हो रहा है, डिवीजन एल्गोरिथम रूल भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऐसा
PS और GS के एग्जाम्पल हमें देना था जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करता हो और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता हो, डिग्री ऑफ क्वोशिएंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ क्वोशिएंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर। समझ में आया? ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा देना है, वही एग्जाम्पल इसमें भी देखो, यहाँ पे रिमाइंडर जो आया है तो रिमाइंडर की डिग्री 0 है कि नहीं है, तो ये एग्जाम्पल तो इसमें भी सेट हो जाएगा। ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल PS और GS का देना है जिसमें रिमाइंडर की डिग्री 0 हो, रिमाइंडर की डिग्री 0, तो यहाँ देखो रिमाइंडर की डिग्री 0 है। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल तो इसके लिए भी होगा। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड यदि क्वेश्चन जब आएगा तो दोनों का एक ही एग्जाम्पल देना आप, ये सेकंड थर्ड दोनों सॉल्व हो गया। थर्ड के लिए क्या लिख दोगे, सिर्फ हियर डिग्री ऑफ रिमाइंडर RX इज इक्वल टू 0। डिग्री ऑफ यही तो देने था कि PX और GS का ऐसा एग्जाम्पल दो जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करता हो, तो सेटिस्फाई किया। ठीक है, साथ ही रिमाइंडर की डिग्री क्या होनी चाहिए, 0, तो रिमाइंडर की डिग्री 0 है यहाँ। तो दूसरे के लिए भी यही एग्जाम्पल दे देना। ठीक है, चाहे दूसरा आए चाहे तीसरा, दूसरा तीसरा के लिए, दोनों के लिए। अब यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं और उसमें रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे वेरीफाइड करेंगे। ठीक है ना। तो अब हम निकालेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं और उसमें रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल